हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया चैप्टर। तो एरिया चैप्टर में सिंपल सबसे पहले एरिया क्लास एट्थ के लिए, ठीक है, क्लास एट्थ के लिए। तो सबसे पहले ये जानो कि जो ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, कोई जो ट्रायंगल होता है उसके नीचे ये होता है बेस और उसकी ये होती है हाइट। अच्छा, इसी को एल्टीट्यूड भी कह देते हैं, ठीक है ना, इस हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, एरिया, तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, एक इक्विलेटरल भी ट्रायंगल होता है, यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइडें क्या हैं, बराबर। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे 19A में पहला क्वेश्चन है, 19A का पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस, कितना है, बेस कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। यानी पहले क्वेश्चन में बेस है 7 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। हाफ, ये हुआ हाफ, बेस की जगह 7, एच की जगह 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, जिसकी साइड कितनी है, साइड मतलब ए कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया मैंने बताया था क्या होता है, √3/4, ठीक, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4, ए की जगह 10, 10 का स्क्वायर, √3/4 और ये 10 का हो गया 100, काट दो, कितनी बार गया, 25 का। तो ये आ गया 25√3, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जैसे कोई ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल कैसा होगा, तो तुम यहाँ से देखो बेटा, इसके जो 3 रेशियो हैं, 3:4:5, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाया था, इस साल भी है उसमें, प्लेइंग विद नंबर में शायद कहीं, या 7th में भी है। उसमें क्या होता है, अगर 3 साइडें दे रखी हों, उनमें से किन्हीं 2 साइडों का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो ऐसा ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, और ये 5 का 25, तो 25 आएगा, यानी तीनों साइडें, मतलब दोनों साइडों का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसको 5x मान लो, ठीक, और बाकी इनको कुछ भी मान लो, ये 3x हो गया और ये 4x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो, इसका पैरामीटर दिया है, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी 3x प्लस 4x और प्लस 5x, कितना आ गया, 4 3 7 5 12, 12x आ गया, और ये आ गया 288, ये दिया हुआ है। पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 288। जब 12 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 24 बार, 12 दूना 24, 12 चौक 48, तो ये हो गया x बराबर आ गया 12। अब x बराबर 12 आ गया, तो एक साइड में, एक ये साइड निकाल दो, जैसे ABC नाम है, तो यहाँ पे BC कितना हो जाएगा, 3x। यहाँ पे जो BC आएगा वो कितना आएगा, 3x। और BC कहाँ पर है, BC नीचे है, तो इसको तुम बेस भी मान लेना, क्या मान लेना, बेस, यानी कि बेस दिया है ये, BC मतलब बेस, और ये 3x दिया है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, x की जगह नहीं, x इक्वल टू 24, सॉरी, यहाँ पे देखो ये 24 लिखा है, पड़ोस में लड़की बैठी है वो ध्यान ही नहीं दे रही, ये 24 है भाई, गलत ना नोट कर लेना, ठीक है। x बराबर 24 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 24, ठीक, और इसके मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी दे रखी, ए बी, इसको हाइट मान लो, ये क्या मान लो, इसको हाइट मान लो। तो हाइट कितनी है रखी है, 4x, ठीक, तो 4 इंटू
24। ठीक, कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे निकालोगे? एरिया में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया बेस की जगह 72, हाइट की जगह 96 मान लो, है ना, 2 से 36, तो ये 36 इंटू 96 इसका स्क्वायर कर लेना, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो 96 और ये 36, 6 से 36, 6 और 3, 6 9 है 54, 3 57, 3 18, 3 9 27, 1 28। ठीक, ये आ गया 6, 8 7 15 का 5, 8 5 13 14, 2 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका आंसर भी देखना साथ में बड़ा ज़रूरी रहेगा। 1 मिनट बेटा, इसका आंसर चेक कर लो, किधर नहीं आ रहा थर्ड का, तब हम आगे बढ़ें। कई बार हो जाता है कि हमने आंसर चेक नहीं किया होता और वो आंसर गलत आ जाता है, फिर हम कहीं इसको 3 4 5 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर सही है बेटा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 कहता है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक कोई ट्रायंगल है जिसकी साइडें कितनी हैं, 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है और 37 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। इसमें भी वही बात है बेटा, इसमें क्या है, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सेम आएगा। तो ये भी पाइथागोरस मतलब रेक्टेंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। तो ये सबसे बड़ी साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। एक को बेस मान लो, एक को हाइट मान लो, ये बेस हो गया, ठीक, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। तो यहाँ पे लेट मान लीजिए, यहाँ पे बेस बराबर 35 सेंटीमीटर और हाइट बराबर 12 सेंटीमीटर। और सबसे जो बड़ी साइड है उसको कुछ मत मानना, क्योंकि वो क्या बनेगी, वो मतलब ऐसा रहा होगा, ऐसा सबसे बड़ी साइड ये, ठीक, और उसमें से ये और ये 12। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता कि ये 12 इधर आएगा 35 इधर आएगा, तो तुम कुछ भी लिख देना, इधर 12 लिख देना, इधर 35 लिख देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया तो बराबर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटा 35 और हाइट कितनी है 12। काट दो, कितनी बार गया 6 बार, तो 6 6 5 30, 6 3 18, 18 और 3 21, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पाँचवा क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है। कैसा रेक्टेंगल? ये है एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी लेंथ कितनी है 7.5 सेंटीमीटर और बेस कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू, हाँ, लेंथ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड बेस है ब्रेथ कह रहे हैं, सही, ये नहीं ब्रेथ है ये, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। एरिया इक्वल टू होता है LV। ठीक, लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और ये 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई तो अपने आप किया करो, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार करके देख लूँ, आंसर भी चेक कर लूँ कि हाँ भाई आंसर आ गया। हाँ, 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30। ठीक, और यहाँ पे आएगा 150। ठीक है, ये 0 0 5 3 8 1। देख लो बेटा, ये आया 1800 और ये पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, नहीं देखा, देख लो भाई, इससे पहले गलत हो जाए। मैं 6 वाला क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। क्या है 6 वाले क्वेश्चन में, ज़रा बताना। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया। अच्छा, एरिया कितना दिया है 120 और क्या दिया सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आंसर चेक करो पिछला। तो देखो बेटा, इसका जो फार्मूला होता है, जैसे एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल का है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया है। तो बेटा हम देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ से क्या निकालना है, L निकालना है। तो ये फार्मूला बना लो, A अपॉन ये B इसके नीचे आ जाएगा और ये L हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लिख लो, L इक्वल टू A अपॉन B हो जाएगा। अब सेम फार्मूला
अगर बी निकालना होता तो बी इधर होता, एल नीचे हो जाता, इसी से बनाया जाता फार्मूला। तो लेंथ इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 8। 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 15, ठीक है ना, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अगला 7वां क्वेश्चन कौन सा है बेटा, 7th, एक और बता दो, वीडियो बहुत लंबी हो रही। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ 16 सेंटीमीटर। और लेंथ है 16 सेंटीमीटर। क्या पता करना, ब्रेथ, तो एरिया अपॉन क्या आ जाएगा, लेंथ। ठीक, एरिया कितना है 256 और लेंथ कितनी है 16, डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा 16 बार, तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सही है, सही है। ओके। तो ये रहे करीब 7 क्वेश्चन।